जीवन के इस मार्ग में बढ़ते बढ़ते हम कहीं रुक जाते हैं। हमें नहीं पता क्यों। हम प्रयास करते हैं कि हम आगे बढ़ पाएं, किंतु ऐसा होता नहीं। क्या कारण है इसका? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सोचिए आप किसी मार्ग पर चल रहे हों। आपका पाँव मुड़ जाता है और आपके पाँव में आती है मोच। अब यदि ये मोच आपको मार्ग तय करने से रोकती है, तब आप रुक जाते हो। यदि आपकी सोच छोटी होगी तो आप कभी भी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। टूटी हुई कलम से आप कभी पत्र नहीं लिख सकते। उसी प्रकार यदि आपके मन में औरों के लिए जलन हो तो आप स्वयं का भाग्य भी नहीं लिख सकते। काम का आलस कभी आपको धनी बनने नहीं देगा और धन का लालच वो कभी आपको महान नहीं बनने देगा। छोटी सी बात है किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोच विचार कीजिए और प्रयास कीजिए वो समझने का जो आप समझना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा अर्थ निकालें जिससे आप किसी अनर्थकारी मार्ग पर जाते जाते रुक जाएं, या ऐसा मार्ग निकाल लें जो आपको महानता के पद पर अग्रसर कर दे। अहंकार छोटा सा शब्द है, किंतु इसके प्रभाव बड़े बड़े होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य आज तक समझ ही नहीं पाया इस अहंकार का वास्तविक स्वरूप क्या है। कोई इसे गर्व का नाम देता है, कोई इसे आत्मसम्मान का नाम देता है, और फिर कहीं से एक ऐसा पर्व आ जाता है जब समय आकर इस अहंकार को चूर चूर कर देता है, और तब न गर्व आपको बचा पाता है न आत्मसम्मान। अब यदि आपको उदाहरण दूं, जहां आप बैठे हैं उसी घर में ऊपर देखिए, उस छत की ओर। यदि ये छत अहंकार करने लगे कि देखो मैं तो सबसे ऊंचे स्थान पे हूँ, मुझसे ऊंचे और कोई नहीं है, मैं इस घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को छाया प्रदान करता हूँ, यदि ये अहंकार आ जाए तो क्या? फिर सोचिए दूसरे ही दिन उसके ऊपर एक और मंजिल बना दी जाए तो क्या? यही छत जिसे अपनी ऊंचाई का अहंकार था, जो सबसे ऊपर था, वही अब फर्श बन चुका है। यही होता है, मन में कभी अहंकार ना पालें। यदि मन में कुछ रखना चाहते हैं तो प्रेम रखिए या स्नेह रखिए, चाहे इस अहंकार का कुछ भी नाम दें, चाहे गर्व, चाहे आत्मसम्मान, ये कहीं से भी आपका लाभ नहीं करेगा। तो इस अहंकार को त्यागिए। हमने कई बार लोगों से ये बात सुनी है, जीवन में जब भी धन अर्जित करो बचा के रखना। क्या है, कभी कठिन समय में, कभी बुरे समय में ये आपके काम आता है। पर क्या ये बात 100% सत्य है? सोचिए, ये जो सारा धन आपने अर्जित किया है, क्या ये आपको स्वास्थ्य ला के दे सकता है? क्या ये सारा धन आपको सुख खरीद के दे सकता है? नहीं। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। परमेश्वर, ईश्वर, यदि आप इस ईश्वर पर विश्वास रखोगे, सदैव अच्छे कर्म करोगे, सब में प्रेम बांटोगे और सबके लिए केवल और केवल अच्छा चाहोगे, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। समय बदलिए, समय बदलने के औजार नहीं। समय, कहते हैं हमारे जीवन का हर एक पल स्वर्ण होता है। अब या तो हम इसे अपने पास रख सकते हैं या तो इसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे पल हैं जो हमारे जीवन को बनाते हैं। अब ये जीवन कैसा होगा ये हम पर निर्भर करता है। यदि आप एक एक पल संवारेंगे नहीं, यदि आप एक एक पल प्रेम नहीं करेंगे, यदि आप एक एक पल स्नेह का आनंद नहीं उठाएंगे, तो देखते ही देखते आपका समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अर्थात ये समय सोना नहीं है, इसे हम सोना बना अवश्य सकते हैं हमारे प्रयासों से। ये समय केवल एक हल है जो भूमि को जोत सकता है और कुछ नहीं। एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, आपके पास केवल समय है। अब आप इसे सोना बनाते हैं
या सोने में व्यर्थ करते हैं, निर्णय आपका है। चलना, रुकना, विश्राम करना और दम भर के पुनः खड़े हो जाना और पुनः इस यात्रा पे चलना, ये जीवन का अभिन्न अंग है। आप इससे भाग नहीं सकते, किंतु इस अंग को आप अपने जीवन में कैसे उपयोग करते हैं, कैसे काम में लाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हारने वाले भी जीवन में रुकते हैं और जीतने वाले भी जीवन में रुकते हैं। हारने वाले रुकते हैं थक के, जीतने वाले रुकते हैं केवल उस स्तर पर पहुंचकर। अब रुकना तो आपको है ही, ये तो होगा ही, किंतु कैसे रुकना है, थक के या किसी स्तर पर पहुंच के, ये निर्णय आपका होगा। रुकिए भले ही, किंतु थकिए मत, क्योंकि आपको पुनः उठना होगा, पुनः यात्रा पर चलना होगा, उस स्तर पर पहुंचना होगा। ये तालाब देख रहे हैं आप, तालाब का जल कभी भी बहता नहीं है, एक ही स्थान पे जमा रहता है। इस कारण कुछ समय के पश्चात ये मैला होने लगता है, किंतु फिर भी हम इसका त्याग नहीं करते, फिर भी हम इसको पूजते हैं। इसलिए नहीं कि कहीं इसने अतीत में हमारी प्यास बुझाई हो, बल्कि इसलिए भी कि ये भले ही भविष्य में हमारी प्यास ना बुझाए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर आग अवश्य बुझा सकता है। इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध भी, संबंध जो वर्षों से मेहनत से हम सींचते हैं, जो समय पड़ने पर सहायक सिद्ध होते हैं किसी न किसी रूप में। इसीलिए सम्मान करना सीखें इन संबंधों का, सीखें इन संबंधों को सहेज कर रखना, ना सीखें इन संबंधों को बात बात पर तोड़ना। विष, ये शब्द सुनते ही मन में अनेक कल्पनाएं जाग उठती हैं। कल्पना असहनीय कड़वाहट की, कल्पना पीड़ादायक मृत्यु की। अब यदि आपसे पूछा जाए सबसे घातक विष कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? कोई कहेगा सर्प का विष, कोई कहेगा बिच्छू का, कोई कहेगा कालकूट का, किंतु नहीं, ये सारे विष उस विष के समक्ष टिकते नहीं जिसे हम कहते हैं कान में भरे जाने वाला विष। सुनने में अत्यंत मीठा पर कड़वाहट में अत्यंत घातक। पेट में जाने वाला विष एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, केवल एक, किंतु ये कान में भरे जाने वाला विष असंख्य संबंधों का नाश कर सकता है। इसमें भूल उसकी नहीं जिसने आपके कानों में ये विष भरा है, इसमें उसका दोष नहीं दे सकते। इसमें दोष आपका स्वयं का है कि आपने इस विष को स्वयं पर हावी होने दिया, इस विष का स्वयं को शिकार बनने दिया। ये आपकी भूल है। इसीलिए कभी कान के कच्चे मत रहिएगा, अपने मन में प्रेम की दृढ़ता जगाइए और काट दीजिए इस संसार के सारे विषयों के प्रभाव को। ये शिला देख रहे हैं आप, ये वही शिला है जो आप मंदिरों में पाते हैं, जिसके समक्ष आप शीश झुकाते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी खुशहाली की इच्छा प्रकट करते हैं। अब सोचिए, ये शिला बनता किससे है? पाषाण के खंड से, एक साधारण से पाषाण का खंड। अब यही पाषाण का खंड यदि आपको कहीं और मिल जाए तो आप क्या करते हैं? ठोकर मार देते हैं। वो पाषाण आपके लिए अधिक महत्व नहीं रखता है। अब यही मनुष्यों के साथ भी होता है। अब या तो आप सम्मान पा सकते हैं या तो आप ठोकर खा सकते हैं, चयन आपका होगा। अब यदि आप अपने भीतर अच्छे विचार जगाएंगे, शुभ कर्म करेंगे, कठिनाइयों का, संकटों का सामना करेंगे, स्वयं को और शक्तिशाली बनाएंगे, सदाचार के मार्ग पर चलेंगे, तो देखिए आप सम्मान अवश्य पाओगे। अन्यथा ठोकर खाने का विकल्प तो आपके पास है ही। कहते हैं यदि भाग्य साथ में ना हो, यदि भाग्य ही खराब हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा हो जाता है। ये बात अनुचित है। हर बात के लिए, हर समस्या के लिए भाग्य को दोष देना अनुचित है। जीवन में हर अनहोनी का कारण भाग्य नहीं हो सकता। कई बार ये हमारी असावधानी भी होती है। सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है।
हम आने वाले संकट के लिए सावधान नहीं रहते, स्वयं को सज्ज नहीं रखते और जब अचानक हमारे समक्ष संकट आ जाता है हम स्वयं को संभाल नहीं पाते, हम उस परिस्थिति में हार जाते हैं। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। जब आप किसी अनजान रास्ते पर निकलते हैं, सर्वप्रथम अपना एक पैर अपनी धरा पर जमाए रखना और दूसरे पैर से आने वाली भूमि का आकलन करना, ये समझदारी सावधानी का अर्थ है। आने वाले भविष्य का आकलन करना, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो, भविष्य को तो देख नहीं सकते, किंतु यदि आपके भविष्य में संकट ही लिखा है तो आने दीजिए। उस संकट का सामना करने के लिए आप सावधानी के ढाल का तो उपयोग कर सकते हैं। जल राशि से सदा ही मुझे प्रेम रहा है, फिर वो चाहे मथुरा की यमुना नदी हो, चाहे वो द्वारका का समुद्र। समुद्र के किनारे चलते चलते जब समुद्र की कोमल लहरें पाँव को छू जाती हैं, थकान ही हर लेती हैं, हम में ऊर्जा भर देते हैं, मन उल्लासित कर देते हैं। क्या उन लहरों के विषय में कभी आपने सोचा है? यही लहरें जब तट पर आती हैं, छोटे कंकरों से टकराकर बिखर जाती हैं, और समय ऐसा भी आता है जब ये लहरें इतनी कठोर हो जाती हैं कि विध्वंस मचा देती हैं, सब कुछ नष्ट कर देती हैं। इसका एक सार है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है। कभी किसी को दुर्बल मत समझिएगा, कभी नहीं, क्योंकि ये दुर्बलता, ये जब अपने वास्तविक बल का भान करती है, प्रबल विनाश मचाती है। इसीलिए किसी की विनम्रता को, किसी की कोमलता को सदैव सम्मान करें। किसी भी वस्तु या जीव का आकार या स्थिति परिस्थिति क्या उसका बल देखकर उसकी क्षमताओं का अनुमान लगा सकते हैं? कदापि भी नहीं। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक तलवार का। एक तलवार जिससे आप बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हैं, बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर सकते हैं। अब चलिए, ये तलवार आपने किसी को दिखा दी और उसके वस्त्र उससे छीन लिए। अब सोचिए, जब वो वस्त्र फट जाते हैं तो एक छोटी सी सुई ही कमाल दिखाती है, तब तलवार किसी काम नहीं आती। इसी प्रकार कोई मछली वन में जाकर आखेट तो नहीं कर सकती, उसी प्रकार सिंह जल का राजा तो नहीं बन सकता। हर एक की अपनी अपनी दुर्बलता है, हर एक का अपना अपना बल है, और इस प्रकृति ने हर एक को इस प्रकार बनाया है कि हर किसी में कोई न कोई विशेषता होती ही है। इसीलिए यदि आप स्वयं में या दूसरों में सिर्फ कमियां देख पा रहे हैं तो तनिक ऊपर उठ के देखिए और सब में विशेषताएं ढूंढना प्रारंभ कीजिए। आप पाएंगे कि आप कितने विशेष हैं, दूसरे कितने विशेष हैं। आप जानेंगे कि यह संसार और ये प्रकृति कितनी विशेष है।